हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। और आप जो आपका नेक्स्ट पेपर है वो है सोशल स्टडीज़ का। तो आई होप आपने ये नेशनलिज्म वाला चैप्टर वैसे तो रीड कर लिया होगा, तो वी विल गो थ्रू क्विक रिविजन जिससे आपकी बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो सत्या मतलब होता है ट्रूथ, और गांधी जी ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इन 1915। तो ये आपको याद रखना है। फिर उन्होंने किस चीज़ पर एम्फेसाइज़ किया? पावर टू सर्च फॉर ट्रूथ थ्रू नॉन वायलेंस। तो अहिंसा के थ्रू आप कैसे ट्रूथ को सर्च कर सकते हो, ये उन्होंने बताया। और उन्हें ये लगता था कि एक एक्टिव सत्याग्रह वही पर्सन कर सकता है जो इसे प्रैक्टिस करे, जिसमें स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन कुड प्रैक्टिस इट। ठीक है, वही जो पर्सन है जो स्ट्रॉन्ग विल वाला है वही एक्टिव सत्याग्रह को प्रैक्टिस कर सकता है एंड नॉट पैसिव मूवमेंट। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह डिफरेंट प्लेसेस पर। 1916 में प्लांटेशन वर्कर्स इन चंपारण बिहार के लिए स्टार्ट हुआ। 1917 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर पेजेंट्स ऑफ खेड़ा गुजरात फॉर रिलैक्सेशन एंड रेवेन्यू। तो यहाँ पर रीजंस जो हैं वो आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि रिलैक्सेशन एंड रेवेन्यू के लिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो था गुजरात का वहाँ पर किया गया और पेजेंट्स ने किया था। इन 1918 फॉर कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद। 1918 में फिर से सत्याग्रह हुआ कॉटन मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रोलेट एक्ट 1919 में जो हुआ था। तो यहाँ 1918 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर इनटू 1919। वी हैव स्टार्टेड आवर नेशनलिज्म फ्रॉम 1915। ठीक है, अब रोलेट एक्ट में हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हुई थी जिसके लिए वहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स आ गए थे। तो उन्हें किस चीज़ का पावर मिला था? उन्हें एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा पावर मिला था टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अरेस्ट इंडियन एज प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और गांधी जी वांटेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और अगेंस्ट इट। फिर पीपल ऑर्गेनाइज रैलीज एंड क्लोज शॉप स्ट्राइक्स करी इसके अगेंस्ट में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्थितियाँ सुधर जाएंगी, बट ये सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ गई। लेट्स सी हाउ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की बद से बदतर हो गई थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे लोग। अब किस वजह से? क्योंकि वॉर लोन्स जो थे वो इंक्रीज़ हो गए थे और जिसकी वजह से टैक्स इंक्रीज़ हो गए थे। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया इंडियंस पर। फिर फोर्स रिक्रूटमेंट किया इन रूरल एरियाज़, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उसी के ऊपर एक और जो चीज़ हुई वो थी क्रॉप फेलियर। क्रॉप भी फेल हो गए उस साल। और फेमाइन और एपिडेमिक लेड टू वाइड स्प्रेड हंगर। तो आपको पता ही है अगर आदमी भूखा रहता है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी लोगों के अंदर जो आक्रोश था वो और ज़्यादा बढ़ता गया ड्यू टू दिस। Let's see the next one now. Khilafat movement. A peace treaty was to be imposed on the spiritual head of Islamic world, the Khalifa. और इसी के अंदर जो मेन नाम आते हैं वो है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जो मुस्लिम ब्रदर्स से उन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च किया था अलॉन्ग विद गांधी जी टू ब्रिंग हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स अंडर अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक हिंदू मुस्लिम यूनिफाइड मूवमेंट बनाना था, जिसके लिए मोहम्मद अली एंड शौकत अली दोनों ने गांधी जी के साथ मिक्सअप किया और एक मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921। अब क्यों हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आपको ये अच्छे से पढ़ना है। इन हिज बुक हिंद स्वराज, हिज मतलब यहाँ कौन है? महात्मा गांधी। उन्होंने ये बुक लिखी थी हिंद स्वराज। इसका ईयर दिया हुआ है 1909 में। 1909 में ये बुक लिखी गई थी। गांधी जी सेड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज़ ओनली ड्यू टू कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस। यहाँ ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में ये फॉरेनर्स के कारण नहीं है या ये ब्रिटिश के कारण नहीं है, ये किसके कारण है? यहाँ पर जो इंडियंस उनका सपोर्ट कर रहे हैं उस कारण से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस की वजह से ही ब्रिटिश यहाँ पर अपना साम्राज्य बिठाए बैठी है। एट अ कांग्रेस सेशन एट नागपुर December 1920 द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। तो एक कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में जिसके अंतर्गत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी?
इट इन्वॉल्व सरेंडर ऑफ टाइटल्स या ऑनर्स। लोगों को जो उस समय जो अच्छे ऑथर्स थे, हमारे पोएट्स थे, उन लोगों को जो टाइटल्स मिल रहे थे, ऑनर्स मिल रहे थे, वो सारे वो रिटर्न करेंगे, सरेंडर कर देंगे। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो वहाँ की सर्विसेज हैं उसको बॉयकॉट करेंगे। ब्रिटिश के गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, कोर्ट्स को, स्कूल्स को। मतलब हमारे लोग इंडियंस जो हैं वो यहाँ पर ऐसी जगह पर वर्क नहीं करेंगे। ब्रिटिश गुड्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय स्वदेशी गुड्स। जो ब्रिटिश गुड्स हम बॉयकॉट कर रहे हैं तो हम कौन से गुड्स यूज़ करेंगे? स्वदेशी गुड्स और मेड इन इंडिया। फिर अ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज टू बी लॉन्च्ड, और अगर इन केस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गवर्नमेंट सप्रेशन करती है, अगर अगेंस्ट में जाती है, तो इन दैट केस अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज टू बी लॉन्च। तो अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इन लोगों के अगेंस्ट में जाती है तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने फायर ओपन किया क्राउड पर, जिसके मार्क्स इवन टिल डेट वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर कुएं में कई लोगों ने सुसाइड कर लिया था बिकॉज उनके ऊपर ओपन फायर कर दी गई थी। किलिंग हंड्रेड्स टू प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ टेरर इन द एनक्लोज पार्क ऑफ जलियांवाला बाग इन अमृतसर। तो वो एक गैदरिंग हो रही थी वहाँ पर जलियांवाला बाग में, और जनरल डायर वहाँ पर जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि लोग वहाँ इकट्ठे हुए, दैट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, और वहाँ पर लोग इकट्ठे होके बस मतलब एक तरह से एक मीटिंग कर रहे थे, और वहीं पर उन्होंने वो पार्क को एनक्लोज किया और वहाँ पर फायर को ओपन किया। तो जिसकी वजह से लोग बिल्कुल टेरराइज हो गए और बहुत सारे लोगों का मतलब मैसिव किलिंग हुआ था उस समय। और क्राउड्स टुक टू स्ट्रीट्स एंड गवर्नमेंट अडॉप्टेड ब्रूटल रिप्रेशन, और गवर्नमेंट ने बहुत बुरे तरीके से उन लोगों को मारने की कोशिश की, और काफ़ी लोग इसमें मर भी गए। फिर ट्राइबल पेजेंट्स, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था ये हम देखते हैं। अब ये यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई हैं। स्वराज इन प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मीनिंग है, फिर अवध में लोगों का स्वराज के बारे में क्या कहना है, और ट्राइबल पेजेंट्स का स्वराज के बारे में क्या कहना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्वराज इन प्लांटेशन वर्कर्स जो आसाम में थे, उनके लिए यहाँ पर क्या मतलब था स्वराज का। तो स्वराज मेंट द राइट टू मूव फ्रीली एंड लिंक विद देयर विलेजेस। तो लोगों का अपना मत था स्वराज के बारे में। उनके लिए नॉन वायलेंस मतलब अपने तरीके से जिसको जो चीज़ चाहिए रहती है उसे वो समझ में आता है स्वराज का मतलब। तो यहाँ प्लांटेशन वर्कर्स जो थे वहाँ पर उनको क्या राइट नहीं मिल रहा था, उनको राइट टू मूव फ्रीली नहीं या लिंक विद डिफरेंट विलेजेस नहीं मिल रहा था। तो उनके लिए स्वराज का मतलब था कि अब इसके बाद से वो वहाँ पर फ्रीली मूव कर पाएंगे और विलेजेस से लिंक कर पाएंगे। और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अंतर्गत वर्कर्स को तो परमिशन नहीं थी कि वो टी गार्डन्स छोड़कर वहाँ से चले जाएं बिना परमिशन के। तो ये इससे उनको आज़ादी चाहिए थी। इसका मतलब उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि उन्हें ये परमिशन दी जाए कि वो ये टी गार्डन्स अपने व्यू से या अपने ओपिनियन से चेंज कर पाएँ, उन्हें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। फिर अवध में देखते हैं कि लोगों का क्या मानना था। पेजेंट्स लेड बाय बाबा रामचंद्र वर अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तुलकदार्स हु टुक हाई रेंट्स एंड फोर्स देम टू डू बेगार। बेगार मतलब होता है उनको बिना पेमेंट के वर्क करना। तो ऐसे पेजेंट्स जो थे वहाँ पर वो लैंडलॉर्ड्स के अंदर थे और उनके अगेंस्ट में वो यहाँ पर रिवॉल्ट करना चाहते थे, जो उनसे ज़बरदस्ती काम कराते थे और पैसे भी नहीं देते थे। तो दे ऑर्गेनाइज्ड नाई धोबी बांस अंडर विच दे स्टॉप्ड गिविंग सर्विसेज टू लैंडलॉर्ड्स। और ये उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उनका मतलब ये था कि उन्हें इनको सर्विस नहीं देनी है लैंडलॉर्ड्स और तुलकदार्स को। फिर अवध या औध हम बोल सकते हैं, औध किसान सभा वॉज सेटअप बाय नेहरू एंड बाबा टू इंटीग्रेट पेजेंट्स इनटू अ वाइडर स्ट्रगल, और बड़ी स्ट्रगल इसको क्रिएट करी। फिर ट्राइबल पेजेंट्स में हम देख सकते हैं यहाँ पर भी एक अलूरी सीताराम का नाम आता है जो इम्पॉर्टेंट है। तो पीपल इंटरप्रेटेड स्वराज डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर ओन सफरिंग। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लोगों ने उसको अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से स्वराज का मीनिंग इंटरप्रेट किया। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन आंध्रा वॉज लेड बाय अलूरी सीताराम हु क्लेम टू हैव स्पेशल पावर्स। ओवर टाइम ही बिकेम अ फोक हीरो। तो ये लोगों का एक हीरो बन गया था और उसके हिसाब से मतलब यहाँ जो मूवमेंट हो रहा था वो सपोर्ट करता था, वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानता था, लेकिन उसके हिसाब से या लोगों ने उसके ऊपर इतना विश्वास किया था कि उन्हें लगता था कि इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं और वो एक रॉबिन हुड जैसा बन गया था वहाँ पर, जो लोगों को शायद प्रॉब्लम से बचाएगा, ऐसा लोगों का मानना था।
फिर वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रॉन, ये एक और क्वेश्चन बनता है कि क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया। तो इसका रीज़न है चौरी चौरा जो गोरखपुर में हुआ था, चौरी चौरा कांड जो हुआ था, इसके अंतर्गत मूवमेंट टर्न वायलेंट किलिंग 22 पुलिसमैन इन चौरी चौरा। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी का कहना था कि हमें अहिंसा के थ्रू करना है, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने स्वराज को अलग अलग इंटरप्रेट किया था, उन्होंने इसको एक वायलेंस में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण 22 पुलिसमैन चौरी चौरा में मारे गए थे और इसको देखकर ये जो मूवमेंट था उसे विड्रॉ किया गया। फिर मूवमेंट टाउन्स में किस प्रकार फैला। मिडिल क्लास लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस, में बता चुकी हूँ कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है। फॉरेन गुड्स और क्लोथ जो हैं वो भी बॉयकॉट करना है और उनको बॉनफायर्स बनाकर, मतलब इकट्ठा कर कर जला दिया गया। इंडियन अल्टरनेटिव्स वर एनकरेज्ड, लेकिन ये भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया, क्योंकि कितने टाइम तक इंसान काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन सर्विसेज क्योंकि नहीं थे, इसीलिए लोग वापस से वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में गए। उसके बाद खादी वॉज एक्सपेंसिव, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि इंडियन अल्टरनेटिव वर एनकरेज, मतलब फॉरेन गुड्स को छोड़कर अब वो लोग खादी पहनेंगे, है ना, स्वदेशी गुड्स पहनेंगे, लेकिन वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसीलिए लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे लॉन्ग रन में। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ यहाँ पर। फिर हम देखते हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगी आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।